हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं भूगोल एंड भूगोल में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जो हमारा था क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओशनोग्राफी, मतलब समुद्र विज्ञान। ठीक है, और जलवायु विज्ञान में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जितने भी कॉन्सेप्ट थे वे वन बाय वन क्लियर किए। जितने भी टॉपिक थे वहाँ पर सभी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब हमारा ये नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है समुद्र विज्ञान। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, जो भी मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ, जो पीडीएफ जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी यहाँ पर मैं डायग्राम वगैरह बनाती हूँ वहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जान लेते हैं कि समुद्र विज्ञान क्या है। इसके बारे में जैसे कि सबसे पहले देखते हैं जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर जो हमारा धरातल का लगभग 71% जो भाग है ये समुद्र से घिरा हुआ है। और इसके बाद जो रिमेनिंग है 29% भाग जो है वो स्थलीय भाग है। तो सब यहाँ पर समुद्र विज्ञान में हम जो पूरे अर्थ पर जो जल की मात्रा है, जल का वितरण है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 71% भाग जो समुद्र के रूप में है, यहाँ पर जो जल है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जो 71% भाग है जो समुद्र से घिरा है, उसमें जो हमारे जो टॉप 3 जो ओशन है, 5 ओशन है, आप लोग जानते ही होंगे। उसमें जो जो टॉप 3 है उसमें से जो हमारा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, वहाँ पर जल की जो 5.4% जल यहीं पर देखने को मिलता है। एंड इसके बाद सेकंड जो हमारा है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर 18.4% जल है। एंड थर्ड जो हमारा है हिंद महासागर, जो हमारे भारत के तट में जो पश्चिमी तट पे जो हिंद महासागर देखने को मिलता है, वहाँ पर जो जल की मात्रा है 14.5% जल की मात्रा है वहाँ इस महासागर में। ठीक है, जो हमारे 5 महासागर हैं, जैसे फर्स्ट तो हमारा प्रशांत महासागर हो गया जो कि सबसे बड़ा महासागर है। एंड सेकेंड अटलांटिक महासागर है, थर्ड है हिंद महासागर, एंड फोर्थ है हमारा आर्कटिक महासागर, एंड लास्ट जो है हमारा दक्षिणी महासागर है। ठीक है, ये 5 है, उसमें से जो टॉप 3 है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं जो ये हमारा है 71%, ये 71% एग्जैक्ट जो ये है 70.8% है, बट इसको 71 ही माना जाता है लगभग, इसलिए बोल रही हूँ लगभग 71% जो ये भाग है जिसके बारे में यहाँ पर बोला गया है जो समुद्र से घिरा है। ठीक है, जो सागरीय जल से घिरा है या आवृत है, मतलब कवर्ड है, जो 71% भाग पृथ्वी के धरातल का, तो फिर इसे जलमंडल कहते हैं। मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे, जो जलमंडल अगर पूछे जलमंडल क्या है, तो जलमंडल वो भाग है जो पृथ्वी के धरातल का 71% जो सागरीय जल से घिरा हुआ है, वो है हमारा जलमंडल। और जो जलमंडल का जब अध्ययन किया जाता है तो ये जलमंडल का अध्ययन ही यही कहलाता है समुद्र विज्ञान। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिए कि ये समुद्र विज्ञान क्या है। ठीक है, ये इसका जो हमारा जलमंडल का जो अध्ययन है यही है हमारा समुद्र विज्ञान। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जलीय चक्र क्या है। यहाँ पर जैसे कि अब अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन हो कि जैसे कि ये जो बारिश होती है, इतनी ज़्यादा जो बारिश देखने को मिलती है, तो ये जल यहाँ पर जो पृथ्वी का धरातल है, यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ती ही जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि इतना मतलब हर साल आपको बारिश देखने को मिलती है, पूरे ग्लोब की बात हो रही है। जितनी भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इंडिया के रेफरेंस में ही नहीं, आप लोग माइंड में रखें, ये पूरे ग्लोब की बात हो रही है वैश्विक स्तर पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ये जितनी भी बारिश देखने को मिलती है,
तो फिर यहाँ पर जो हमारा पृथ्वी का धरातल है, जो सागर हैं, यहाँ पर जल बहुत ज़्यादा, जैसे ये बैलेंस कैसे रहता है, ठीक है, ये बैलेंस कैसे रहता है, ये एकदम बढ़ता ही क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि बारिश तो लगातार होती है, हर साल होती है। तो यहाँ पर ये जलीय चक्र में हम लोग समझेंगे कि ये जो जलीय चक्र है ये किस प्रकार वर्क करता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे ये जलीय चक्र के रूप में क्या होता है। जो जल है हमारा, ये महासागर से धरातल पर जाता है और फिर धरातल से महासागर में पहुँचता है, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या है, यहाँ पर पृथ्वी से ये वायुमंडल में भी जाता है, और कैसे जाता है, किस रूप में, ये सब अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर वायुमंडल से वापस पृथ्वी पर आता है, ठीक है। ये सब पूरा जो ये जितना भी ये प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं जलीय चक्र। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक डायग्राम के थ्रू ये जलीय चक्र क्या है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये है हमारा, मान लीजिए ये है हमारा सरफेस, ये सरफेस है, एंड ये हो गया हमारा सरफेस, एंड इसके नीचे ये है हमारा ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। एक ग्राउंड है, एंड यहाँ पर क्या है, जो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पर कई तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। इसके पीछे जो ये मैं बता रही हूँ, इसके पीछे का क्या रीजन है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कई प्रकार के तो पेड़ पौधे हैं, जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या होता है, और एंड इधर जो है हमारा ये है महासागर, ये हो गया हमारे महासागर। ये जलीय चक्र का क्या ये है, कैसे वर्क करता है, यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये वाटर है, ये तो आपने पहले पढ़ चुके हैं ना हम लोग उसमें क्लाइमेटोलॉजी में, कि यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और जल ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए उठता है। तो ये कैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये जो जल है, ये वाष्प के रूप में ये ऊपर के लिए उठ रहा है, ये हमारे वायुमंडल की तरफ, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, जो ये पेड़ पौधे हैं, ये जल को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद ये वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी ऊपर के लिए जल हमारे वायुमंडल में जा रहा है, जैसे यहाँ से भी ये इस तरीके से जल जो है ये हमारे वायुमंडल में जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। एंड ये जो है हमारा वेपो ट्रांसपिरेशन, ये है हमारा इवेपो ट्रांसपिरेशन, इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, एंड इसे बोलते हैं वाष्पीकरण। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, देन यहाँ पर ये पूरा जो है यहाँ पर होता है संघनन। ये सब आप पहले ये जो हमारा जलवायु विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये हुआ हमारा संघनन। संघनन के बाद ये हमारे यहाँ पर क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, बादलों का निर्माण होता है। ये है हमारे क्लाउड्स। क्लाउड्स बनने के बाद यहाँ प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण की प्रक्रिया। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लाइमेटोलॉजी के जो भी मैंने जितने भी क्लासेस यहाँ पर लिए हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, ताकि जितना भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आप लोग समझ सकें।
फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये जो जल था, ये जलीय चक्र को समझते हैं। जल जो है हमारे इस यहाँ से, ये हमारा जो है ये सरफेस है एंड ये है ग्राउंड। अब यहाँ से वाटर जाता है एंड यहाँ से भी वाटर जाता है और ये ऊपर के लिए जा रहा है। देन इसके बाद ये वाष्पीकरण के बाद ये हमारा संघनन हुआ, देन ये क्लाउड्स बने एंड ये प्रेसिपिटेशन हुआ, वर्षण हुआ। और यहाँ पर जब वर्षण हुआ तो ये कई रूपों में नीचे, जैसे कि आप लोग पहले समझ चुके हैं, ये वाटर के रूप में मतलब वर्षा के रूप में नीचे आया या हिम के रूप में नीचे आया। ये सब वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक। ठीक है, तो ये जब बारिश हुई तो फिर ये हमारे सरफेस पर आ गया और कुछ जल जो है ये सागर में भी जाएगा। जैसे सागर इस साइड है जहाँ पर ये क्लाउड्स का निर्माण होगा वहाँ पर बारिश होगी। ये यहाँ पर मैं ये बस ये जो जलीय चक्र है उसको समझाने की कोशिश करें। तो फिर ये जल यहाँ पर आया, सरफेस पर आया एंड उसके बाद कुछ जो वाटर है हमारे ग्राउंड में ज़मीन के अंदर भी गया। ठीक है, ज़मीन के अंदर जाएगा तो वही तो वाटर, ये जो पेड़ पौधे हैं इससे जो हमारा वाष्पोत्सर्जन होगा फिर ऊपर जाएगा। ये पूरा जलीय चक्र है। ये वाटर जो है जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है एंड उसके बाद फिर ऐसे फिर ये नीचे की ओर आकर सरफेस पर एंड ग्राउंड में आ जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से फिर यही प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलता रहता है लगातार। तो इसी को हम लोग कहते हैं जलीय चक्र। और जितना भी मैं यहाँ ये समझा रही हूँ, जैसे ये डायग्राम के थ्रू या पॉइंट के रूप में, तो ये सारा ये आप अगर नोट कर रहे हैं तब तो सही है, अदरवाइज आप अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ में अपलोड करती हूँ। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारी पृथ्वी पर जितना भी वाटर है, जैसे ये चाहे यहाँ सरफेस में हो, ठीक है, या हमारे महासागरों में हो या ये हमारे वायुमंडल में हो। ठीक है, जितना भी टोटल वाटर है, मान लीजिए 100% वाटर है, 100 यूनिट। ठीक है, तो अब ये कितना परसेंट कहाँ पर मिलता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है यूपीएससी में यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ से जब लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यानी कि आगे भी पूछे जाएंगे, ये तो कंफर्म है। तो ये पहले तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो जल है उसका वितरण, जो टोटल जल है उसका वितरण देख लेते हैं। जो जल का वितरण, इसमें जैसे ये पहले तो ये लिख देती हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ से मैं दिखाऊंगी यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए टोटल जो जल है ये मान लीजिए 100% है, 100% है यानी कि 100 यूनिट, ये हमारा टोटल जल है जितना भी वायुमंडल में या पृथ्वी पर महासागरों में। तो यहाँ पर टोटल जल का जो है 97%, 97, ये हमारा 100% था, ये 97% ये है हमारा साल्ट वाटर। ठीक है, एंड जो हमारा 3% है, ओनली 3% ही हमारा फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर। इसे फ्रेश वाटर बोलते हैं और इसी को अलवणीय जल भी बोलते हैं, अलवणीय जल, अलवणीय जल। एंड इसी को बोलते हैं हम लोग मृदु जल। एंड इसको बोलते हैं लवणीय जल।
अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं जो हमारे ये 3% जो वाटर है ये फ्रेश वाटर, ठीक है, इसको हम लोग 100% मान लेते हैं। जैसे कि आप लोग इसको 100% कैसे मानेंगे, अभी आप मान लीजिए जैसे कि किसी के पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, या मान लीजिए 10 रुपीज़ हैं, ऐसे आप समझिए किसी के पास 10 रुपीज़ हैं तो वो उसके लिए 100 है, 100% है। बट अगर उसने आपको मतलब 5 रुपए दे दिए तो फिर ये आपके पास जितना भी रुपए है इसमें से आप जहाँ जहाँ खर्च करेंगे तो ये आपके लिए तो 100% हो गया ना। जैसे ये तो कहेंगे नहीं ये 50%, उसने तो अपने पास से 50% दिया, बट जब ये आपके पास आया तो ये 100% हो गया। अब इसमें से आप अगर किसी को 1 रुपए दे देते हैं तो वो हो गया 20%, किसी को 50 पैसे दे देते हैं तो वो हो गया 10%, ठीक है, ऐसे ऐसे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको 3% को 100% माना गया, क्योंकि अब ये इस जल की बात यहाँ पर नहीं हो रही। जब ये 3% है जो हमारे पास, अब इसका जो वितरण होगा, ठीक है, ये 100% मान करके ही होगा। तो ये जो 3% है यहाँ से जो ये हमारे ग्लेशियर हैं 69% इनके पास है, 69% जो हमारे ग्लेशियर हैं या जो हमारे आइस कैप्स हैं, आइस कैप्स हैं, एंड जो हमारा 69 यहाँ हो गया, एंड 30% जो 30% हमारा है ये है हमारा ग्राउंड वाटर, जो मैंने भी दिखाया था ना, जमीन के नीचे, मतलब जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, मतलब कि ये है हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हो गया, एंड थर्ड जो हमारा है ये है हमारा 1% रिमेनिंग, जो 69 प्लस 30 एंड अब इसके बाद 1% जो बचा हुआ वाटर है ये है हमारा सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, ठीक है। ये हमारा पूरा जो पृथ्वी की सतह पर जितना भी वाटर है ये ओनली 1% है। 1% किसका, जो ये हमारा फ्रेश वाटर का 1%, ठीक है। जितना ये टोटल 3% जो हमारा फ्रेश वाटर था, ठीक है, उसको हम लोगों ने मान लिया 100%, क्योंकि फ्रेश वाटर जितना भी है वो 100% है ना, उसका 1% ही है केवल हमारा सरफेस वाटर। अब यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं कि मतलब सरफेस वाटर अधिक है या ग्राउंड वाटर अधिक है, ठीक है। और इसके जो है हमारा सरफेस वाटर है यहाँ से भी अलग से क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर ये हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये जो हमारा सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर, इसके बारे में जान लेते हैं। ये टोटल हमारा 1% था, बट यहाँ पर ये हो गया 100%। जब इसमें से क्या होगा, 3% जो है ये हमारा जो एटमॉस्फेयर में है, जैसे मैंने बताया था ना, एटमॉस्फेयर में जल वाष्प के रूप में जो वाटर उपस्थित है वो है हमारा 3%। ये है हमारा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे कि अब लिविंग थिंग्स के अंदर भी, जैसे जो लोग पानी पीते हैं, जैसे तो हमारे बॉडी में भी तो वाटर है, जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके अंदर वाटर है, ठीक है। तो वो कितना है, वो है हमारा 0.26% जो ये है हमारा लिविंग थिंग्स के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे पृथ्वी पर ये जो हम लोग देखते हैं ना नदियाँ वगैरह, रिवर्स, तो ये रिवर्स में कितना वाटर है, हमारा जो सरफेस वाटर का टोटल से उसमें से कितना परसेंट ये रिवर्स में मिलता है, तो ये है 0.49% ये मिलता है रिवर्स में,
एंड इसके बाद ये जैसे जो स्वयम्स है मतलब दलदली क्षेत्र हैं, आप लोग जानते होंगे ना जहाँ पर सॉयल होता है एंड वाटर भी होता है, वो मिक्सअप टाइप में वो दलदली क्षेत्र होता है। तो ये हमारा वहाँ पर वाटर देखने को मिलता है। ये टोटल फ्रेश वाटर का 2.6% ये मिलता है स्वयम्स में, जो दलदली क्षेत्र है वहाँ पर। एंड जो हमारा सॉइल है, जैसे जो मिट्टी है इसमें एकदम सूखी नहीं होती ना, ये मॉइस्चर युक्त होती है, मतलब आर्द्रता इसमें देखने को मिलती है। तो ये जो इसमें ये आर्द्रता है, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर जो है ये हमारा टोटल जो सरफेस वाटर है उसका 3.8% ये हमारे सॉइल मॉइस्चर के रूप में देखने को वाटर मिलता है, सॉइल मॉइस्चर के रूप में। एंड इसके बाद कहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि ये जो सरफेस पर ये लेक्स वगैरह देखने को मिलती है, ये झीलों में कितना वाटर होता है, ये सरफेस वाटर का टोटल 20.9% ये हमारा लेक्स में वाटर मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर यहाँ पर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता, जैसे आप लोग कंफ्यूज, यहाँ पर मोस्टली लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे, उनको ये आइडिया नहीं लग पाएगा। रिवर्स जैसे इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ देखने को मिलती हैं, नील नदी है, इंडिया के रेफरेंस में ही केवल मत देखिए, पूरे वर्ल्ड के रेफरेंस में देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो उनमें कितना वाटर है। तो ऐसे तो लगता है कि ये जो नदियाँ हैं यहाँ पर वाटर, ये हमारा सॉइल मॉइस्चर है, लेक है, इनके कंपेयर में ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये जो ग्राउंड आइस है, ठीक है, एंड जो पृथ्वी का जो हिस्सा जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वो वहाँ पर जल जो है 69% जो है यहीं पर देखने को मिलता है। ये जो है हमारा ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट वही स्थिति है जहाँ पर परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है, जहाँ पर से पृथ्वी का जो हिस्सा बर्फ से जम जाता है उसे बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 69% जल यहाँ पर मिलता है। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो सरफेस वाटर है वो कितने परसेंट किस किस रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर तो आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जल है, फिर उससे कम इस टाइप में, या सबसे अधिक कहाँ है, फिर उससे अधिक, ऐसे ऐसे करके पूछता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि ये कई बार पूछे गए हैं कई सालों में, जो लेटेस्ट है हमारा 2021 में जो क्वेश्चन आया वो यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था, ये 2021 का क्वेश्चन है कि जो ये पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट था ये था, नदियों और झीलों में जो जल की मात्रा है, मतलब यहाँ नदियों और झीलों में पूछा गया है, जो जल की मात्रा है वो भूजल की मात्रा से अधिक है, मतलब ग्राउंड वाटर जो मैंने अभी बताया, उस जो ये हमारा ग्राउंड वाटर है उससे ज़्यादा जल जो है ये नदियों और झीलों में देखने को मिलता है। एक स्टेटमेंट ये हो गया। एंड सेकेंड था हमारा जो ध्रुवीय हिमच्छद है, मतलब आइस कैप्स हैं, ठीक है, और हिमनदों में ग्लेशियर्स में जल की मात्रा जो है भूजल यानी कि यहाँ पर फिर से ग्राउंड वाटर की मात्रा से अधिक है। तो ये दो स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो अब आप लोग बताइए, जैसे अभी तो मैंने जस्ट ही डिस्कस किया है, आप लोग बताइए कि यहाँ पर ये ग्राउंड वाटर ज़्यादा है या नदियों और झीलों में जो जल है वो ज़्यादा है इसके कंपेयर में। एंड यहाँ पर जो आइस कैप्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर जल की मात्रा अधिक है या जो हमारा ग्राउंड वाटर है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस भी दिए हुए थे।
तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये जो हमारे ग्लेशियर हैं, यहाँ पर 69% जैसे इसमें ये फर्स्ट है नदियों और झीलों में, तो ये तो नदियों और झीलों में जो वाटर है ये तो ये सरफेस वाटर जो 1% है उसी के अंदर ये सब है, झील और नदी, यानी कि ये तो ग्राउंड वाटर से बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। एंड सेकंड है जो हमारा आइस कैप्स हैं और एंड जो ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो ग्लेशियर हैं यहाँ पर ही केवल 69% यहीं पर देखने को मिलता है जल, एंड सरफेस वाटर में ये 30% है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सरफेस वाटर जो है वो तो इससे कम है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो फिर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? ओनली 2, एंड ये आंसर बी इज करेक्ट। तो इस टाइप में ये अब आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि ये किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एंड जो भी क्वेश्चन आया है मैंने ये लेटेस्ट वाला यहाँ पर डिस्कस किया, और भी क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर के जो हैं आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल तो वहाँ पर ये शेयर कर दूंगी, जो भी क्वेश्चन हैं वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। तो फिर ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया जो हमारा समुद्र विज्ञान और जलीय चक्र है, एंड पृथ्वी पर वायुमंडल में जो जल का ये हमारा वितरण है पूरे पृथ्वी पर, एंड जो हमारा वायुमंडल है कहाँ कहाँ पर कितना कितना जल देखने को मिलता है, ये सब डिस्कस किया है यहाँ पर। और ये आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, मेनली जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्रिपेयर करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा होगा रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर्स का, ठीक है। जो ओशन में जो हमारा सागर है उसमें अंदर के लिए जो फ्लोर्स टाइप में बनते हैं, जैसे कि हमने वायुमंडल में पढ़ा था लेयर वाइज, जो लेयर वाइज डिस्कशन किया था, ठीक है, लेयर वाइज स्टडी, वैसे ही हमारा जो ओशन है इसमें भी फ्लोर वाइज है, जैसे नीचे फिर ऐसे ऊपर ऊपर फ्लोर वाइज। तो इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं महासागरीय अधिस्थल के उच्चावच, ठीक है। ये बहुत ही टफ लगता है इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर्स, मतलब ऐसे आप इजी वे में समझ जाएंगे। तो ठीक है, ये होगा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ओके फ्रेंड्स, अगर इससे जो आज मैंने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड अगर जो वीडियो एंड जो भी हमारा डिस्कशन है, कंटेंट है, ये आप लोगों के लिए यूजफुल है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।